देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूके SSSC पेपर लीक में 33वीं गिरफ्तारी, पत्नी का सिलेक्शन करवाने वाला PRD जवान संजय राणा अरेस्ट। लक्सर में बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत दूसरा घायल। यमुनोत्री हाईवे पर यमुना नदी में गिरा वाहन, एक घायल, 2 व्यक्ति लापता। खटीमा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए जा रहे चर्च निर्माण का SDM ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC 2021 पेपर लीक मामले में STF ने अब उस PRD जवान को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी पत्नी को पेपर लीक कर नौकरी के लिए चयनित कराया था। STF ने यूके SSSC पेपर लीक मामले में PRD जवान संजय राणा को उसके निवास स्थान भीमतला, जिला चमोली से गिरफ्तार किया है। संजय राणा के कब्जे से फोटो कॉपी मशीन और CPU बरामद हुआ है। गवाहों के बयान और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त संजय राणा को अरेस्ट किया गया है। ऐसे में अब तक पेपर लीक मामले में 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। STF के अनुसार संजय राणा ने लखनऊ से लीक हुए पेपर की कॉपी लाकर अपने घर में फोटो कॉपी कर पत्नी को प्रश्न पत्र दिया था। STF SSP अजय सिंह के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पेपर लीक मामले में पूर्व से गिरफ्तार PRD कर्मचारी मनोज जोशी के साथ मिलकर अभियुक्त संजय राणा ने लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए पेपर की कॉपी की फोटो कॉपी कर अपने घर में पत्नी को दी। इसके बाद प्रश्न पत्र हल कराकर परीक्षा परिणाम में पत्नी को चयनित कराया। कालाडूंगी नैनीताल मुख्य मार्ग पर मलबा आने से कालाडूंगी नैनीताल मार्ग बाधित है। आपको बता दें कि रात भर से पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कालाडूंगी से नैनीताल मार्ग बाधित होने से पर्यटकों और स्थानीय लोग लंबे जाम में घंटों फंसकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग नैनीताल JCB की मदद से यातायात सुचारू करने में जुटा है। शेष नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे नैनीताल आते रहते हैं। बस एकदम से कुछ पहाड़ के बारे में सुना कि पहाड़ लैंडस्लाइड कर गया। 1 घंटे से वेट कर रहे थे और थोड़ी अवरुद्धा बनी हुई है। कितना जाम लगा है? मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर का जाम आ गया होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ईशु सचदेव है। कुछ भी नहीं, इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। ऊपर से पहाड़ खिसक गया है, JCB लगी हुई है, करीब 1 घंटे के करीब हो चुका है। वो भी लगे हुए हैं, इसमें कुछ कह भी नहीं सकते हम, कब तक समय लगेगा वो भी नहीं बता सकते। अभी सफाई कर रहे हैं, आप उधर भी दिखा सकते हैं, वो देखिए JCB चल रही है, तो चल रहा है, वेट कर रहे हैं। इंतज़ार के अलावा हमारे पास कहाँ से आए हैं? विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ क्षेत्र उच्च हिमालय में स्थित क्वीरी जीमिया गांव के ग्रामीणों के कंधे ही उनके लिए एम्बुलेंस है। सड़क से 8 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के लोग मरीजों को डोली में डालकर सड़क तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन बृहस्पतिवार को क्वीरी जीमिया गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग कल्याण सिंह पछाई बीमार पड़ गए। गाँव में उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं है। हालत खराब होने पर ग्रामीणों ने उन्हें डोली में डाला और 8 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर उन्हें सड़क तक पहुँचाया गया। क्वीरी जीमिया गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि क्वीरी जीमिया गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए कई बार आवाज उठाई जा चुकी है। आंदोलन करने के बावजूद भी अभी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। कि किस हालत में क्वीरी जीमा के ग्रामीण इस आपदा काल में भी गांव के बुजुर्ग बीमार व्यक्ति को स्वामी स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी को जोड़ने वाले मुख्य मोटर मार्ग जलंधर में अपने कंधों को ही एम्बुलेंस बनाकर ले आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्वीरी जीमा सड़क को वित्तीय स्वीकृति 2 महीने पहले ही मिल चुका था, लेकिन आज भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात को लेकर गांव वालों ने मुंशियारी उप जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया था। आज तक उप जिलाधिकारी महोदय से द्वारा भी कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई। गांव वालों का कहना है अगर इसी साल दिसंबर महीने तक सड़क की कार्य शुरू नहीं की गई तो गांव वालों द्वारा आने वाले हर चुनाव, चाहे लोकसभा हो चाहे विधान। जनपद नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की धूम देखी जा सकती है। यहाँ जोलीकोट से कदली दल वृक्ष लेकर सरोवर नगरी नैनीताल पहुँच गए हैं। इस दौरान कलश यात्रा में नैनीताल की विधायक सरिता आर्य और भाजपा के मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने भी हिस्सा लिया। जनपद नैनीताल में कदली दम राम सेवक सभा के तत्वाधान में लाया गया, जहाँ सरोवर नगरी नैनीताल के अधिकांश स्कूल के छात्र छात्राओं ने जय मां नंदा सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी को गुंजयमान कर दिया। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवायल के 4 बच्चों का मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, जिसमें 8 से 9 आयु वर्ग बालक में कार्तिक रावत और 9 से 10 आयु वर्ग में बालिका पूजा रावत वंदना दिव्या का चयन जिला स्तर पर हुआ है। गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय से 4 बच्चों का चयन हुआ है। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए और उनके अभिभावक भी इसके लिए जो हैं काफ़ी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग दिया, तो तभी यह कार्य संभव हो पाया। तन मन धन से उनका पूर्ण सहयोग रहा। चारों बच्चों ने हमारे 5 बच्चे गए थे, 5 बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी
सराहनीय रहा। 5वां बच्चा चूक गया, थोड़ा सा इसका हमें मलाल है, नहीं तो हमें 5 के 5 बच्चों की उम्मीद थी। और ये अल्मोड़ा ज़िले में एक प्राथमिक स्तर जो हमारे बच्चे थे, ये आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं अल्मोड़ा ज़िले में प्राथमिक स्तर पर जो योगदान रहा, वो अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत हमारे ही विद्यालय से ने जो है 4 बच्चे चयन हुए हैं, ये सर्वाधिक है। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। और इसके अलावा कल ही हमें एक और खुशखबरी मिली कि राजीव गांधी में भी हमारे विद्यालय से जो है एक छात्र का चयन हुआ है। वर्तमान में मैं यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। और हमारे जो श्री यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं प्रेम सिंह मोहारी जी हैं, वह भी काफ़ी लगन और मेहनत, उनके दिशा निर्देशन में हम अच्छे से कार्य कर रहे हैं पिछले 6 वर्ष से। तो सभी हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गहरी मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर मसूरी पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए काशी सिंह गहरी ने कहा कि 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया, वहीं पूरे प्रदेश को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नवयुवकों के साथ प्रदेश की सरकारों द्वारा बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। जिस तरीके से अधीनस्थ चयन आयोग, विधानसभा और सचिवालय में भर्ती घोटाला हुआ है, उससे साफ है कि प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन शहीदों की शहादत थी और राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं। और उन शहीदों के सपनों को तो छोड़ दीजिए, पूरा प्रदेश जो है लूटा जा रहा है। हमारे नवयुवकों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। आप देख रहे हैं भर्ती में, तमाम भर्तियों में घोटाले हैं। और जिसके पास जुगाड़ नहीं है, जिसका पास पैसा नहीं है, वो नौजवान नौकरी नहीं पा सकता। इस प्रदेश में दुर्भाग्य से देखिए इतनी बड़ी स्थितियां पैदा हो गई। और महिला आरक्षण की बात थी, अपने महिला आरक्षण दिया था सरकार ने, लेकिन धीरे धीरे अभी हाईकोर्ट ने उस महिला आरक्षण को भी खत्म कर दिया। 2 ताकतें थी, महिला शक्ति और छात्र युवा शक्ति, दोनों के साथ अन्याय हो रहा लगातार। और उन महिलाओं का आरक्षण दिया, हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, न अध्यादेश ला पाई, न कोई विधेयक ला पाई, और न कोर्ट में पैरवी कर सकी। अब थोड़ा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपने वकीलों पर। कहाँ चले गए थे वकील? हाई कोर्ट में पैरवी सही ढंग से क्यों नहीं की? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिनको लेके अभी हमारी जनता को सोचना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी उत्तराखंड को लूटा है, उत्तराखंड को बर्बाद किया है। इसलिए इन दोनों को इस उत्तराखंड से बेदखल किया जाना चाहिए, ये हमारा आह्वान है। सर, जिस तरीके सब जगह हमारे यहाँ देहरादून में धरना चल रहा है, रुद्रप्रयाग में हमारे लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, पिथौरागढ़ में भी चल रहा है। तो हमारी केवल और केवल यही मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी के समीप सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे चर्च निर्माण का एसडीएम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले और गरीब लोगों को पहला फुसलाकर और लालच देकर ईसाई मशीनरीज के कार्यकर्ता धर्म परिवर्तन कराकर और उनकी जमीन दान में लेकर चर्च निर्माण का कार्य लगातार कर रहे हैं। इसी क्रम में केरल निवासी बॉबी जॉर्ज द्वारा मेलाघाट गाँव में किसी व्यक्ति से दान की जमीन में बारात घर के नाम पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को लगते ही एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया और केरल निवासी बॉबी जॉर्ज से बातचीत कर निर्माण कार्य को रोकने की बात कही गई। सूचना मिली थी कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनबाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जाँच की गई, तो बॉबी जॉर्ज का हमने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है और इसमें तहसीलदार को मैं जांच करवाऊंगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत इसको ध्वस्त किया जाएगा। सरकारी भूमि पर कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति बिना किसी, या ना तो गांव का रहने वाला है, सीधे यहाँ पर केरला से, वो बता रहा है कि केरला से सीधे आया हूँ और यहाँ पर अपनी फैमिली को शिफ्ट करूँगा। हालांकि वहाँ पर चर्च का निर्माण किया, जैसे मैं देखा उसको अंदर जाके देखा तो वो चर्च के रूप में है। तो इसकी जाँच अभी हम कल फिर करेंगे और इसमें ध्वस्तीकरण की। बरात घर यह है और कोई बरात घर नहीं है। हाँ, एक छठू प्रधान थे, वो अपना दान देकर, इनको कुछ पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिला, ये इनको दान है, और कोई बरात घर इस गांव में है ही नहीं है। वो बात गलत है। यहाँ बच्चे भी जानते हैं कि बरात घर ही है। बरात घर कहाँ, कोई बताता है जन्म केंद्र बरात घर बीच गांव में है। उनका कहना ही हमारे गांव में बरात घर है। ना वो गलत है, वो गलत बात है। तो मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का
सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़मीन ये लोग थोड़ा मतलब रहने के लिए दिया। इसमें थोड़ा छोटा एक मकान बना रहा है, क्योंकि अकेले होने के कारण इधर उधर किसी के घर में रहने के लिए मुश्किल है। तो सिर्फ घर बना रहा है, मतलब मकान तरह दिखा दे रहा है। और तो चर्च बनाना है तो चर्च के लिए परमिशन होना चाहिए ना, हमको जानता है। लेकिन सिर्फ एक मैं रखने के लिए घर बना रहा, मतलब इतना दूर से आया, कहीं रुक नहीं पाएगा। एक कमरा है तो मैं आराम से रह सकता, किसी का दिक्कत परेशानी नहीं होता है, मैं आराम से रह सकता। ये बात है, पैसा का दिक्कत के कारण से मैंने कॉलम से 3 साइड कॉलम बना के 3 साइड में दीवार खड़े रखे, इसे लिंडर पाड़ के छोड़ दिया। फिर मिट्टी लगाने के बाद इसी का अंदर कोने में एक साइड में रहूँगा। जो पैसा आएगा, बारात में जो पैसा आएगा, तब दीवार बीच में खड़े रखे वासियों के ऊपर कमरा बनाने के लिए। अभी कुल्ला बना दिया इससे पैसा। जनपद उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश से जहां एक और भारी मात्रा में जगह जगह स्लाइड हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बारिश की कहर से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। बीते दिन में हुई अतिवृष्टि से जुड़गा कुमारकोट मोटरमार्ग का पुस्ता ब्रह्मखाल के पास में दिन के समय भर कर लिविंग स्टोन स्कूल के ऊपर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि पुस्ता टूटने के समय सही बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वैसे यहाँ से मैंने प्रशासन को यहाँ से बताया गया, इन्फॉर्मेशन भी दिया गया, लेकिन कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो मुझे बहुत रिस्क लेना पड़ रहा है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि बच्चों को यहाँ पे कोई ऐसा हानि ना हो, तो इसलिए हम एडजस्ट करें। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लास करना पड़ रहा है। मुझे बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की लाइफ के लिए सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य होता है कि बच्चों की लाइफ की ज़रूरी है, उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन बार बार कहने के बाद भी प्रशासन ने बनाया नहीं दिया, अभी भी बनाया नहीं गया। तो मुझे यही आज के डेट में बरसात के समय में कभी भी अगर ऐसा पत्थर गिरता है या कुछ भी होता है और बच्चों को अगर कोई लग जाता है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? सुबह का टाइम था, हमारा इंटरवल खत्म हो गया था और बच्चे हमारे क्लासों में बैठे हुए थे। अचानक से नीचे आवाज़ आई और हम सब ऊपर भागे कि यहाँ पे बच्चे जो है भगदड़ मच गई है, क्योंकि यहाँ जो है आप देख सकते हैं ऊपर से जो है टूट के आया, पत्थर क्लास तक आ रखे हैं हमारे, और बच्चों में जो है बहुत भगदड़ मच गई। और उसके वजह से हमने बच्चों को क्या है यहाँ से नीचे ले गया ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और आप लोग देख सकते हैं कि इतनी लापरवाही है शासन की, प्रशासन की, कोई इसके प्रति कुछ भी है, उनके द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कुछ होता है, हमारे बच्चों को कुछ भी हानि पहुंचती है, तो इसके दोषी कौन है? हमें इस चीज़ की उनको जवाब देना पड़ेगा, शासन को भी और प्रशासन को भी, कि इसमें कौन जिम्मेदार होगा अगर हमारे किसी बच्चे को कुछ नुकसान होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे से आप लोग जो है, जो प्रशासन जो है वो ध्यान दे और इस जो ये टूटा हुआ है इसको जल्दी ही इसमें निर्माण। उत्तरकाशी के नेशनल हाईवे 123 चामी से 200 मीटर पीछे बंडी घाट की तरफ आज सुबह एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरा। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग नदी की तेज धारा में बह गए, जबकि एक व्यक्ति को रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही तत्काल नौगांव और नैनबाग से पुलिस, SDRF और 108 सेवा घटनास्थल पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। वाहन में सवार सभी लोग देहरादून से लाकुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही डाक पत्थर देहरादून से नदी में लापता 2 लोगों की खोजबीन के लिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।